इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। रहीम के दोहे पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? तो इसका उत्तर होगा, प्रेम परस्पर लगाव और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार इस लगाव या विश्वास की डोर टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसी भावना नहीं रहती, मन में दरार आ जाती है। जिस प्रकार धागा टूटने पर उसे जब जोड़ते हैं तो धागे में गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम का धागा टूटने पर मन में खटास आ जाती है और संबंध पहले के समान नहीं रह पाते। दूसरा प्रश्न है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो रहीम कहते हैं कि हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि संसार उसका मजाक उड़ाता है। हमें अपना दुख अपने मन में ही रखना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों को बताने पर कोई दुख को बांटेगा नहीं, बल्कि हमारा मजाक ही उड़ाएंगे। रहीम जी ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? थर्ड क्वेश्चन। रहीम जी ने सागर की अपेक्षा पंख जल को इसलिए धन्य कहा है क्योंकि सागर का जल खारा होता है, वे किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, इसलिए वे किसी के काम नहीं आता। और जबकि जो पंख जल है, जो कीचड़ का पानी है, कम से कम उसे छोटे जीव जंतु पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, तृप्त होते हैं। नेक्स्ट है, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? तो एक पर विश्वास करके, उसकी साधना करके, एक ईश्वर को की प्रार्थना करके, उस पर विश्वास रख के हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं। हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। एक को साधने से सब कार्य उसी प्रकार सिद्ध हो जाते हैं जिस प्रकार जड़ को सींचने से वृक्ष जो है अपने आप फल फूल आदि से सुशोभित हो जाता है। उसी प्रकार केवल एक परमात्मा को साधने से, अर्थात एक ईश्वर को मानने से हमारे सब सांसारिक कार्य अपने आप पूरे होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य क्यों नहीं कर पाता? तो जलहीन कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो अपनी संपत्ति है जल, अगर वही उसके पास नहीं होगा तो उसका बचाव नहीं हो सकता। सूर्य कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वे उसको नहीं बचा सकता, सूरज की किरणों से उसका बचाव नहीं हो सकता। कहने का भाव ये है कि कमल के लिए उसकी निजी संपत्ति पानी ही है, जल ही है, और अगर जल ही नहीं होगा तो वे खिलेगा कैसे? सूर्य कितना भी प्रयत्न करे वे तब उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसी तरह अगर मनुष्य के पास अपनी संपत्ति ना हो, जिस तरह से कमल के पास अगर जल ना हो, उसकी अपनी संपत्ति, तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? तो अवध नरेश को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो उसका पालन करने के लिए उन्हें चित्रकूट जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? तो इसमें आप लिखोगे कि नट खुद को समेटकर कुंडली मारकर, सांप की तरह कुंडली मारकर बैठने की कला में सिद्ध होने के कारण रस्सी पर कूदकर चढ़कर बैठ जाता है और अपने आप को इस तरह से बना लेता है जैसे बिल्कुल छोटा हो। नेक्स्ट है, मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो मोती अगर सागर में गहरा पानी नहीं होगा, सागर का गहरा पानी नहीं होगा, तो उसमें सीप नहीं होगी, और अगर सीप नहीं होगी तो उसमें मोती नहीं बन पाएगा। और दूसरी बात, मानुष के लिए पानी का महत्व इसलिए कि अगर पानी नहीं होगा तो मनुष्य जी नहीं सकेगा। और दूसरी बात ये कि अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, आत्मसम्मान नहीं होगा, तो भी उसका जीना दुभर है। और तीसरा, चून, आटे के लिए पानी का ये महत्व है कि आटा पानी के बिना नहीं गूंथा जा सकता और रोटी नहीं बन सकती। आप दूसरा अर्थ ये भी दे सकते हो इसका आटे के लिए की जगह कि अनाज भी पानी के बिना पैदा नहीं हो सकता।